आप देख रहे हैं हॉरर कहानी सिर कटा हुआ भूत। मैंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। ब्रांच मैनेजर था वो। एक दिन मैंक को ऑफिस से घर आने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी रात को ठंड हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रात में चलते चलते मैंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी, रुक जाओ, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंक ये सुनकर वहीं पर खड़ा हो गया। मैंक बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंक को लगा कि यहाँ पर कोई तो है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो और वहीं खड़े हो जाओ। उसने देखा तो वहाँ पर एक सिर कटा हुआ भूत उसके सामने खड़ा था। मैंक और ज़्यादा घबरा गया ये देखकर। जैसे ही मैंक के सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मैंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा ये तो कोई साधारण चीज़ नहीं लगती है, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मैंक का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन मैंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण है या नहीं, बल्कि यह एक मायावी हीरा था जो उस भूत ने वहाँ पर चमकाया था। मैंक को इतना लालच आ गया कि उस हीरे को उठाकर मैंक ने अपने हाथ में ले लिया और मैंक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 फीट खोदकर उसने देखा कि अचानक मैंक के डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद उसका संतुलन और खो गया और वह पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंक लगभग पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि एक किसी इंसान का कटा हुआ सर निकला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ने लगा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मैंक उस सर कटे हुए पीछे पीछे चलने लगा जहाँ वो सर उसे ले जा रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सर रुक गया। मैंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मैंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती हैं, जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पर खोद कर उन्हें निकाल लो। मैंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उसे एक आदमी का सर और उसका पूरा धड़ कटा हुआ मिला था। मैंक उसको देखकर और ज़्यादा घबरा गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। मैंक बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं आपको 1 लोटा खून दिलाऊंगा और मैं अपनी उसको पीकर प्यास बुझाऊंगा। मैंक ये करने के लिए तैयार हो गया और मैंक उसके पीछे पीछे चल दिया। वो डरावना चेहरा मैंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मैंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। ऐसा कुछ वो सर कह रहा था। मैंक ये बात को सुनकर और ज़्यादा घबरा गया। मैंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल में जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम ये मेरा काम नहीं कर गए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैंक इस बात को सुनकर और ज़्यादा घबरा गया और वहीं पर सर पटक पटक कर उस भूत के सामने रोने लगा। मैंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे
उस सिर के कहने पर मैंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। इस करिश्मे को देखकर मैंक इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। ये सब देखकर मैंक की हालत अब ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर माफ़ी मांगने लगा और काफ़ी ज़्यादा डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। डर के मारे मैंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला। भागते भागते बहुत थक गया था, लेकिन उस भूत ने एक छलांग लगाकर मैंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। मैंक ने देखा कि वहाँ पर एक साधु खड़े थे, उन्होंने ये चमत्कार किया था। जब मैंक के पीछे मुड़कर देखा और एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने, जब तुम इस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार डाला है। ये बात सुनकर मैंक को कुछ तसल्ली आई और बाबा की बात को मैंक बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। अब उससे बाबा बोले, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर हॉरर कहानी देखने का शौक़ है तो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आपको सभी कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।